हो गई थी, लेकिन अब जो फिलहाल खबर आ रही है वो यही है कि 2 और लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। 2 शव बरामद किए गए हैं, जिसमें से एक शव नंद कुमार पटेल का है और दूसरा शव ये आशंका जताई जा रही है कि दिनेश पटेल का ही है। हालांकि अभी पुख्ता तौर पर इसलिए नहीं कहा जा रहा क्योंकि वहां पर जो दूसरा शव है वो पेट के बल है, और लेकिन कद और काठी की अगर बात की जाए तो वो दिनेश पटेल के ही बराबर है, लेकिन चेहरा साफ नजर नहीं आने की वजह से अभी तक इस बात की पुख्ता तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। तो नंद कुमार पटेल है उनका शव बरामद कर लिया गया है, उसकी पुष्टि हो गई है। उनके सिर में गोली लगी है क्योंकि कल यहां पर उनको हमले के बाद माओवादी अपने साथ अगवा करके ले गए थे, और खबर भारती ने तभी इस चीज की पुष्टि कर दी थी कि नंद कुमार पटेल को भी गोली लगी हुई है। और अब जब उनका शव बरामद किया गया है तो शव के अंदर यह पाया गया है कि नंद कुमार के सिर में गोली लगी हुई है। तो नंद कुमार पटेल के सिर में गोली लगी हुई थी, और जिसके बाद अब उनका शव बरामद किया गया है। लेकिन उसके साथ ही दरबा घाटी में 1 घंटे बाद यानी कि 15 घंटे बाद नंद कुमार पटेल का शव मिला था, और 1 घंटे बाद ही तकरीबन 16 घंटे बाद यानी कि एक और शव बरामद किया गया है। लेकिन अभी तक ये बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो दिनेश पटेल का ही शव है, क्योंकि अभी तक आशंका जताई जा रही है क्योंकि उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल साफ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कद काठी की अगर बात की जाए तो बिल्कुल दिनेश पटेल की ही तरह है, और जो उनका शव है वो पेट के बल लेटा हुआ है। इसलिए अभी तक इस बात की पुख्ता तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो दिनेश पटेल का ही शव है। लेकिन नंद कुमार पटेल के जो शव है उसकी पुष्टि यहां पर हो गई है। नंद कुमार पटेल का शव बरामद कर लिया गया है। नंद कुमार के बेटे जो दिनेश पटेल है उनकी भी मौत की यहां पर खबर आ रही है, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर यहां पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो वहां पर शव मिला है वो दिनेश पटेल का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो कद और काठी है और जो कपड़े हैं वो दिनेश पटेल के ही कहे जा रहे हैं कि दिनेश पटेल ने उस वक्त उसी तरह के कपड़े पहन रखे थे। लेकिन अभी तक चेहरा साफ नहीं हो पाया है, चेहरा नहीं दिख पाया है, क्योंकि पेट के बल जो शव है पड़ा हुआ है, और इसीलिए अभी तक इस बात की पुख्ता तौर पर पुष्टि नहीं की गई है कि दिनेश पटेल का ही वो शव है। पटेल जिनका नाम बताया जा रहा है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, लेकिन दिनेश पटेल के भी आपस बात निकलकर सामने आ रही है कि उनका भी शव बरामद किया गया है। लेकिन अभी पुष्टि नहीं की गई है कि ये नंद कुमार पटेल के बेटे ही और इस पूरी खबर पर हमारे साथ बीजेपी नेता छगन भुजबल जी जुड़ गए हैं। छगन भुजबल जी, बहुत बुरी खबर है, और बेशक ये जो कहा जाए तो काफी सदमे वाली खबर है, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि नंद कुमार पटेल का भी शव बरामद कर लिया गया है। छगन भुजबल जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? छगन भुजबल जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां पर फिलहाल आपको बता दें कि नंद कुमार पटेल के बेटे दिनेश पटेल की भी मौत की खबर सामने आ रही है। दिनेश पटेल की भी जो एक शव बरामद किया गया है उसके अंदर यही कहा जा रहा है कि वो दिनेश पटेल का ही शव है। हालांकि अभी तक फिलहाल इस बात की जरूर पुष्टि हो गई है कि कांग्रेसी नेता नंद कुमार पटेल का शव बरामद कर लिया गया है। और हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए छगन भुजबल जी, बीजेपी नेता है। छगन भुजबल जी, बेहद दुखद खबर है, और अब यह खबर मिलकर देखो आ रही है कि नंद कुमार पटेल की भी मौत हो चुकी है। छगन भुजबल जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लगता है कि हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें यहाँ पर 2 शव मिले हैं दरबा घाटी के अंदर, क्योंकि सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा था। 15 घंटे हो गए थे सर्चिंग ऑपरेशन चलाते चलाते, और उसमें अब 2 शव यहाँ पर लगभग मिल चुके हैं, जिसमें से एक शव नंद कुमार पटेल का बताया जा रहा है, जिसकी पुष्टि पूरी तरह से हो चुकी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दूसरा शव दिनेश पटेल का यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि जो शव है वो पेट के बल लेटा हुआ है, शव पेट के बल है वहां पर, और इसलिए उनका चेहरा साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कद और काठी की और कपड़ों की अगर बात की जाए तो वो दिनेश पटेल के ही बताए जा रहे हैं। और अब यहां पर सवाल ये उठता है कि जिस तरह से 17 लोगों की कल पुष्टि कर दी गई थी, आज 2 लोगों का शव इसमें और भी ज्यादा बरामद कर लिया गया।